हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। मेरे मीशो से आए थे पार्सल जो कि बहुत ही कम प्राइस में मैंने ऑर्डर किए हुए थे। एक था ट्राउज़र वाइट कलर का और एक था बहुत ही प्यारा सा टॉप। तो ये टॉप तो मुझे इतना पसंद आया, पहले मैंने जैसे इसको ओपन किया मुझे ऐसा लगा बहुत ही बड़ा आया है। मतलब इतना लूज इतना लूज लगा। मैंने कहा यार ये मेरे कहाँ से आया, देखना आप इतना बड़ा सारा। मतलब मैं ऐसे हो गई यार, ये मेरे आएगा ही नहीं है। तो मैं फिर सोचा कि रहने देती हूँ, मतलब रिटर्न डाल देती हूँ इसकी। तो फिर मैंने कहा एक बार यार पहन के तो देखूँ, क्या पता ये आ ही जाए। मैं पहन के देखती हूँ एक बार। तो फिर मैंने जब पहन के देखा तो ये मुझे इतना बढ़िया परफेक्ट आया, मैं क्या ही बताऊँ। और ये एक्सरसाइज में मंगाया था मैंने। और इसका ना एक तो ये टाइट आया थोड़ा सा, मुझे हल्का सा लास्टिक टाइट है। और इस पे देखो आपके सामने मैंने इसको ओपन किया और इसके अंदर कलर लगा हुआ है, मतलब ब्लैक कलर का कुछ मतलब स्पॉटिंग सी हो रखी थी। तो फिर मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, टॉप तो पहनने का आज दिल कर ही रहा था, तो मैंने आज टॉप पहना ब्लैक अपनी ट्राउज़र के साथ। तो ब्लैक ट्राउज़र मेरी बहुत पहले से ही मेरे पास हैं, ये दो हैं सेम एक जैसी। और एक मेरे पास है थोड़ा लूज़ वाइड लेग्स वाली पैंट। तो ये टॉप मैंने आज इसके साथ वेयर किया। बताना आप लोग आपको कैसा लगा। इसका जो लिंक है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप परचेज़ कर लेना या कमेंट में पिन कर दूँगी। टॉप सच में बहुत बहुत प्यारा है, बहुत कंफर्टेबल है। और इतना मतलब एकदम ऐसे पता ही नहीं लगता कि कुछ पहना भी हुआ है, इतनी हल्का है ये, इतना कंफर्टेबल है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है और इतना स्मार्ट लुक आता है इसको वेयर करने के बाद। तो आप देखना आगे आगे वीडियो में आपको पता चलेगा खुद ही। और ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, सिर्फ 215 पता नहीं इतने का ही मैंने ऑर्डर किया है। ये बहुत ही प्राइस कम था इसका, तो 215 या कुछ इस तरीके का प्राइस था। तो मैंने डिस्काउंट पे मुझे मतलब कि मिला है ये, आप देख लेना आपको कितने का मिलता है, इतने का ही मिलेगा वैसे आपको भी इसके आसपास। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये। और आज ना आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात एक और करना चाहती थी मैं, है ना। अब मैं मम्मी के घर कम जाया करूँगी, मतलब ये कहूँगी कि मैं सिर्फ तब तक ही मम्मी के घर जाऊँगी जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होती। एक बार मेरे भाई की शादी हो जाएगी ना, फिर मैं मम्मी के घर जाना कम कर दूँगी। और वो सब क्यों करूँगी वो मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट अप्लाई किया, मेकअप किया। मेकअप में मैंने कुछ नहीं लगाया, सनस्क्रीन लगा रखा है एक, और मस्कारा, आईब्रो पेंसिल और लिपस्टिक, बस। तो बाल भी अब सूख गए थे, थोड़े सूख गए थे, थोड़े रह रहे थे, 50% सूख गए थे। तो फिर मैंने इससे ब्लो ड्रायर किया है अपने बाल, जिससे कि स्ट्रेट भी हो जाते हैं और वॉल्यूम भी ऐड हो जाता है बालों में। ये जो मेरा अगारो ब्रांड का मैंने लिया है, मेरे बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है ये। जब से मैंने लिया है मेरे बहुत ज़्यादा मेरे लिए यूज़फुल रहा है। और इसी से मैं अपने बाल स्ट्रेट भी कर लेती हूँ एंड मेरे बाल ड्राई भी हो जाते हैं। इसको अगर आप परचेज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। और ये थोड़ा कॉस्टली है, 1900 के करीब आपको ये पड़ेगा। और हाय मेरा तो एक टॉप बहुत अच्छा लग रहा है गर्मियों में ना। गर्मियों में मतलब मैं अगर फिटेड कपड़े पहनूँ ना तो वो इतने सुभाते नहीं है, ये कि थोड़ा सा लूज़ पहन लेते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत स्मार्ट लुक आता है। अगर मैं इसको लूज़ पैंट के साथ पहनती शायद नहीं चलता, बट मैंने फिटेड ट्राउज़र मेरी पहनी हुई है, स्ट्रेट पैंट जिसको बोलते हैं, उससे बहुत अच्छा लगा। और अभी मेरे बालों का कलर पूरा चेंज लग रहा होगा आपको, कर दिया मैंने चेंज, मेरे को नहीं रखने वो बाल रंग बिरंगे से बस हो गया शौक पूरा। बैक टू आवर ओल्ड हेयर स्टाइल ओल्ड हेयर कलर। तो देखिए अभी यही कलर मेरे पे सूट करता है, यही मुझ पे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मैं आई मम्मी के घर पे, मम्मी के घर यहाँ पे आई तो फिर मुझे प्रियांश सोफ़े पे सोया हुआ था, उसको मैं आई तो एकदम से वो उठ गया, वो सोया पड़ा था तो मेरी आवाज़ से उठ गया। तो फिर मैं उसको अंदर लेके आई, अंदर बिठाया उसको लाके रूम में। वो पता नहीं क्यों सोफ़े पे ही सोया हुआ था, वो गेम खेलता खेलता सो गया होगा। तो यहाँ पे मैं ये अब अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ। और इस ट्राउज़र में मैं पतली भी लगती हूँ क्योंकि मैं ओवर साइज्ड कपड़े पहनती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मोटी लगती हूँ। सूटों में बहुत मोटी लगती हूँ, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ मैं।
अभी भी बैकग्राउंड में जो आपको आवाज़ें आ रही है ना, पीछे ना गली में बच्चे खेल रहे हैं या कोई निकलता वरता आवाज़ें आ रही है। मम्मी के घर पे बैठ के मैं एडिट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने चटनी बना रखी थी। ये लाल मिर्चों की चटनी है। पूरी तेज़ मिर्च थी। मैंने पहले एक रोटी ली, मैंने कहा खा के देखती हूँ कि टेस्टी, मुझे बहुत वैसे अच्छी लगती है। तो इसमें जैसे प्याज वगैरह सब कुछ डाल के बनाते हैं। मम्मी ने पता नहीं क्या क्या डाला होगा इसमें, लेकिन खाने में इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे तो। और मम्मी ने आज ना राइस भी बना रखे हैं, कढ़ी मतलब चावल बनाए थे। तो अब मैं आके खाने ही लगी थी कढ़ी नहीं सॉरी चटनी और रोटी। और बैठे बैठे ये खाते खाते ये सोच रही थी कि देखो मैं इस घर को ना कितना सजा के रखती थी शुरू से अब तक। मेरे को ऐसा लगता था भाई घर सुंदर बना के रखूँ। कुंवारी होती थी मैं ये सोचती रहती थी घर सजाना है, घर सुंदर बनाना है। शादी के बाद भी स्पेशल आया करती थी, घर को सजाती थी आके जब भी आती थी अपने ससुराल से। तो अब ये मोह माया ना तोड़ना पड़ेगा मुझे मेरे मायके से। तो अब मैं आराम से बैठ के आप सबसे बात करती हूँ। अभी प्रियांश भी बाहर है, मम्मी भी बाहर है। तो जब हम पैदा होते हैं ना, हम जैसे मैं इस घर में पैदा हुई है ना, शुरू से लेके अब तक की जो हमारी जर्नी है ना, कैसे मैं बचपन में मैं यहाँ पे पैदा हुई, यहीं पे खेली बड़ी हुई, पढ़ाई करने जाती थी, स्कूल से आती थी, फिर घर आने की वो खुशी सुकून, बर्थडे सेलिब्रेशन, मेरा यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होता था, हर चीज़ मतलब एक एक पल यार इस घर में जिया है ना। मतलब पता नहीं आप लोगों को वो चीज़ आप रिलेट कर पा रहे होगे या नहीं। आप खुद सोच के देखो, आपके मायके का घर जहाँ पे आप पैदा हुए हो, खाना पीना सब कुछ, खेलना उठना बैठना हर चीज़ आप अपने घर में सब कुछ करते हो। उसके बाद कोई और आपके घर में आता है और फिर आपको ही उस घर में पराया फील करवा दिया जाता है ना। मतलब ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको एक बात। मतलब किसी की सुनते हैं या किसी को देखते हैं, जो रियलिटी है वो मैं उस पर आज मैं बात कर रही हूँ कि जैसे बेटियां घर पे आती है ना, और जब भाइयों की शादियां हो जाती है, बहुएं आ जाती हैं, तो कुछ बहुएं ऐसी आ जाती हैं कि वो फिर बात बात पे बेटियों को, उस घर की बेटियों को ये फील करवाया जाता है कि ये घर उनका अब अपना नहीं रहा। मैं इस घर में अब तक हूँ, मुझे इस घर में अब तक अपनापन फील होता है। मुझे बहुत ना अंदर कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि आने वाले वक्त में जब मेरे भाई की शादी हो जाएगी तब पता नहीं कैसी लड़की आएगी हमारे घर में। अगर उन्होंने हमें घर से आने से मना कर दिया तो फिर मैं कभी मेरी मम्मी से नहीं मिल पाई तो मैंने मेरी मम्मी से ये कहा कि मम्मी जब भी कभी आगे इन फ्यूचर कभी मेरे साल 2 साल 3 साल में जब भी तुम मेरे भाई की शादी करोगे ना, जब भी बहू आएगी तो मैं क्या मम्मी मैं नहीं आया करूँगी। मम्मी कहते क्यों? मैं क्या मम्मी मेरे को कोई और फील कराएगा कि मैं इस घर में पर आई हूँ है ना, इससे पहले मैं खुद ही आना बंद कर जाऊँगी। और यही सही रहता है कि आप खुद ही आना कम कर दो, क्योंकि ना जो हक एक बहू का, क्योंकि वो फिर अपना घर छोड़ के आती है, उसको ये घर उसके लिए सही होगा। जो भी मेरे भाई की होने वाली भाई कह रही हूँ, जो भी इन फ्यूचर जो वाइफ आएगी, वुड बी वाइफ जिसको है ना ऐसे बोल सकते हो, कि फ्यूचर में जो भी कोई लड़की आएगी मेरे भाई से शादी होगी, मैं चाहती हूँ वो उस घर में ना एकदम रानियों जैसे राज करे। मतलब उसको सब चीज़ मिले, घर परिवार का प्यार है ना, मेरी मम्मी का प्यार। अब जैसे हर जगह मेरी मम्मी को मैं लेके जाती हूँ, मेरे साथ मम्मी की बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे से हटके मेरी मम्मी की बॉन्डिंग मेरी भाभी के साथ बने। उनको मेरे भाभी में जैसे एक बेटी नज़र आए, उसको मम्मी बहू की जैसे ट्रीट ना करे। तो मैंने मम्मी को बहुत समझाया, मम्मी कभी बहू आएगी ना, तुम कभी उसको ये फील मत होने देना कि वो इस घर की बहू है, बेटी बना के रखना। और जब भी मेरे से मिलने का मन हो ना, तो तब तक हमारा खुद का घर तो बन ही जाएगा, तो आप ना हमारे घर आ जाया करना हमसे मिलने के लिए, प्रियांश से मिलने के लिए। मैं क्या, लेकिन फिर ना हम नहीं आया करेंगे। तो मम्मी कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, जब तुम्हारा दिल करे तुम आ सकते हो। अब वो माँ का दिल है, माँ तो ऐसी बोलती है ना कि जब दिल करे आ सकते हो, पर हमें खुद को सोचना चाहिए। और हमारा इंटरफेरेंस
इस घर के फैसलों में, इस घर के डिसीजंस में। फिर हम बिल्कुल, मैं मतलब अब तक जो भी घर में फ़ैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं मम्मी मेरे साथ डिस्कस करके फिर हम फैसले लेते हैं। मेरे साथ अकेले के साथ नहीं, मेरे सभी बहनों के साथ डिस्कस करती है मम्मी, फिर फैसले लेती हैं। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि जब शादी हो जाएगी ना भाई की, तो जो बहू आएगी तो मम्मी तुम फैसले उससे डिस्कस किया करना। तुम हर चीज़, जैसे मेरी दादी मेरी मम्मी से पूछ के किया करती थी ना, तो वैसे ही मम्मी तुमने भी मेरी दादी के जैसा बनना है कि तुमने मेरी मम्मी ने वैसे भी अब पहले से भी वैसे जो हमारी, जैसे मेरे मामा जी की मामा जी के बेटे की वाइफ है, उनको जब भी मम्मी कुछ लेके देती है तो मम्मी कई बार ये सोच रही थी नहीं मैं अपनी बेटियों को नहीं अपनी बहू को लेके दूँ, क्योंकि मम्मी ने ही वो शादी करवाई थी मामा जी के बेटे की। तो मम्मी उनका भी बहू का बहुत ज़्यादा लाड करती है। तो कहीं भी बहू बेटी में आता तो मम्मी हमेशा बहू का पक्ष लेती है। तो मुझे इतना पता है मम्मी फ्यूचर में बहुत अच्छी सास बनेगी। और जैसे मेरी दादी बहुत अच्छी सास है, अब तक मेरी मम्मी मेरी दादी के गुण गाती हैं कि मेरे को दुनिया की सबसे अच्छी सास मिली। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के, ये इस घर की जो बहू होगी ना, मेरे घर की नहीं, मेरी मम्मी के घर की जो बहू होगी ना, तो वो भी, मेरी मम्मी भी ना उसको एकदम ऐसे रानियों के जैसे रखे, एकदम ऐसे वो खुश हो इस घर में। क्योंकि देखो छोटा सा परिवार होगा ना, भाई भाभी और मम्मी, तो अगर इतना छोटा सा परिवार खुशहाल ज़िंदगी जिए तो मतलब बस मैं ये चाहती हूँ। मैंने कहा मम्मी अगर कुछ हो भी जाया करेगा ना, कभी एक घर में 4 बर्तन होते खड़क भी जाते हैं, कभी ऐसा हो भी जाएगा ना, मम्मी कभी तुम उसको डांटना मत, प्यार से समझाया करना भी, छोटी समझ के, बच्ची समझ के। क्योंकि एक 18, 19, 20 साल की लड़की को कुछ नहीं पता होता दुनियादारी का, ज़िंदगी का। वो शादी करके अपने घर में जाती है तो बहुत सारी उम्मीदें लेके जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होती हैं। तो मैं ये बोला कि मम्मी आप कुछ भी हो जाए बस आप डांटना मत, कभी प्यार से हैंडल करना सारी चीज़ें। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि एक ना एक दिन हमें ये घर छोड़ना ही पड़ता है, घर का मोह। अगर मेरे पास मेरा ससुराल होता तो शायद मुझे इतना फील नहीं होता, मुझे ये होता कि चलो मेरा भी खुद का है, मेरा ससुराल है, मैं वहाँ की हूँ, वो घर मेरा है। बट अब इस वक्त अब मेरा कोई अभी घर नहीं है, तो मेरे लिए ना ये घर मुझे अपना लगता है। मतलब जब भी मुझे कभी ऐसा अकेलापन फील होता है मैं यहाँ आ जाती हूँ। जब भी मुझे कभी याद आती है ना तो मम्मी की, तो मैं यहाँ आती हूँ। मैं मतलब इस घर में आके मुझे एक सुकून मिल जाता है, एकदम ऐसे शांति से मिलती है। तो बस ये कि अब इस घर से धीरे धीरे करके मुझे मुंह तोड़ना पड़ेगा। आने वाले कुछ वक्त तक मुझे वो कम करना पड़ेगा, कम करते करते ख़त्म करना पड़ेगा वो। यही सच्चाई है, यही संसार, यही एक है, क्या कहते हैं उसको, रियलिटी ऑफ लाइफ, कि बेटियों को कभी भी भाई भाभी और साथ अपने माँ बाप शादी के बाद मतलब घर से थोड़ा सा ऐसे होना पड़ता है, बहुत ज़रूरी भी है। तभी बैलेंस बना रहता है, रिश्तों का जो बैलेंस है ना तभी बना रहता है। दूसरों की लाइफ से देख के ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सोची है, क्योंकि यही है लाइफ। बस मैं इससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कहना चाहती। आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं। फाइनली मैंने यही डिसाइड किया, मम्मी के घर नहीं आना कम कर दूँगी मैं। तो चलो अब मैं चलती हूँ अपने घर। मम्मी तो अभी तक आए नहीं है, मम्मी से मिलके फिर मैं चलती हूँ बस अपने घर। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी। सो गाइस बाय बाय।